बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 24 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 24 में हम जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो स्टीलाइजेशन ही है। तो स्टीलाइजेशन ये हम प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। तो स्टीलाइजेशन 3 मेथड से हो रही है। एक को हम कहते हैं फ़िज़िकल मेथड, दूसरे में केमिकल मेथड, तीसरे में होते हैं मैकेनिकल मेथड। तो हम बात कर रहे हैं अभी फ़िज़िकल मेथड की। से जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जस्ट हमने जो ड्राई हीट थी उसकी बात की थी। तो इस लेक्चर में हम ये मॉइस्ट हीट की बात करेंगे कि मॉइस्ट हीट से स्टीलाइजेशन कैसे होती है। तो ये लेक्चर हमारा मॉइस्ट हीट के ऊपर है। तो मॉइस्ट हीट स्टीलाइजेशन की बात करें, मॉइस्ट हीट मतलब आपने भाप के ज़रिए, स्टीम के ज़रिए जो बैक्टीरिया उसको मारना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मॉइस्ट हीट। तो मॉइस्ट हीट का मारने का तरीका क्या है? ये कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स के, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। तो ये मॉइस्ट हीट मतलब स्टीम क्या करती है, इनकी प्रोटीन्स को जमा देती है। जब किसी बैक्टीरिया की प्रोटीन ही जम जाएंगी तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, ठीक हो गया। तो जो ड्राई हीट थी वो इनके कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन कर रही थी, लेकिन ये क्या कर रही है, ये इनकी प्रोटीन्स को जमा रही है, ठीक हो गया। तो दोनों का मकसद एक ही है कि मारना है बैक्टीरिया को, लेकिन मारने का तरीकाकार अलग है। तो अब ये जो मॉइस्ट हीट है इसके आगे कौन से मेथड हैं? तो पहला इसका मेथड है ऑटोक्लेविंग। तो ये बाकायदा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लैब में यूज़ होता है, जिसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं। तो ये भी एक स्टील का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक हो गया। तो इसमें आप भाप पैदा करते हैं 20 मिनट्स के लिए एट टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऑटोक्लेव में आपने इतना टेम्परेचर रखना है भाप का, और ये भाप आपने चीज़ों को 20 मिनट्स के लिए देनी है। तो इसके अंदर आप जो भी चीज़ें रखेंगी जो आगे लैब में यूज़ हो रही हैं, तो वो सारी इसके ज़रिए क्या हो जाएंगी, स्टेलाइज हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है वो है हीटिंग विद द बैक्टीरियासाइड। बैक्टीरियासाइड एक केमिकल होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। तो बैक्टीरियासाइड इज़ एडिड टू सोल्यूशन टू बी स्टेलाइज। मतलब आपने एक सोल्यूशन लेना है जिसको आपने स्टेलाइज करना है, तो इस सोल्यूशन में आपने ये केमिकल डाल देना है, ठीक हो गया। तो फिर देखें ये कंटेनर है जिसके अंदर आपने इसको हीट करना है। हीटेड एट मतलब यहाँ पे आपने जो हीट करना है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको हीट करना है फॉर 30 मिनट। तो 30 मिनट के लिए आपने इसको भाप देनी है 100 डिग्री सेल्सियस की। तो उसके रिजल्ट में ये क्या हो जाएगा, स्टीलाइज हो जाएगा सोल्यूशन जिसकी आपने स्टीलाइजेशन करवानी थी। और फिर तीसरे नंबर पे बाय बॉइलिंग वाटर, मतलब उबलते पानी से भी आप चीज़ों की स्टीलाइज कर सकते हैं। तो बॉइलिंग ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको वाटर बाथ कहते हैं, ये भी लैब के अंदर होता है। तो इसको हम कहते हैं बॉइलिंग वाटर बाथ। तो इसमें आपने चीज़ों को रखना है जिसमें उबलता हुआ पानी होगा, तो उस उबलते हुए पानी से चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्टीलाइज हो जाएगी। तो आप देखें इंस्ट्रूमेंट डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर फॉर 20 मिनट। तो उबलते हुए पानी में आपने चीज़ों को 20 मिनट के लिए डिप करवाना है, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्टीलाइज हो जाएंगी। और लास्ट पे जिसको कहते हैं ट्रिंडलाइजेशन। तो ये एक मेथड है जो साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम पड़ा है, उस साइंटिस्ट का नाम था ट्रिंडल। तो ट्रिंडल साइंटिस्ट के नाम से ये मेथड का नाम रखा गया है ट्रिंडलाइजेशन। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, इसमें आपने वही आप कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट लेना है जिसमें आपने वो चीज़ों को गर्म करना है। तो बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहाँ पे आपने चीज़ों को गर्म करना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। देन कूलिंग, फिर आपने चीज़ों को कूल करना है फॉर अ डे, एक दिन के लिए। और फिर आपने अगेन बॉइलिंग करवानी है, ठीक है। मतलब इस प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। तो इसके ज़रिए जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होती है जो अपने स्पोर्स बनाते हैं, उनको आप इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मेथड्स हैं मॉइस्ट हीट के, मॉइस्ट हीट के ज़रिए आप चीज़ों को कैसे मार सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।